जय सीताराम दोस्तों अभी मैं बीहड़ घनघोर जंगलों में मंदाकिनी गंगा जी के किनारे खड़ा हूँ। इधर सामने की तरफ मंदाकिनी गंगा जी हैं और ये सामने जो ऊंची पहाड़ी दिख रही, इस पहाड़ी में आज एक बाल बैरागी संत के दर्शन कराने वाला हूँ, जो बिल्कुल अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों इस तरह का पहाड़ी रास्ता है, नीचे आप देखेंगे तो बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं और मंदाकिनी गंगा जी के किनारे पहुंचा हूं। तो दर्शन करिए दोस्तों, पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के। चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में हूं और मंदाकिनी गंगा जी को पार करके अभी हमें उधर पहाड़ी की चोटी में जाना है। तो दोस्तों बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर से होकर आगे निकलना होता है और नीचे से पानी अपना धीरे धीरे चल रहा है। अब यहाँ से हमें इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना होगा। तो ये रहा दोस्तों पहाड़ी के ऊपर जाने का रास्ता। काफ़ी पथरीला रास्ता है और महाराज जी की कुटिया काफ़ी ऊंचाई में है। जंगल में चारों तरफ से सन्नाटा छाया हुआ है। काफ़ी बीहड़ घनघोर डरावना जंगल है और इस तरह के जंगलों में महाराज जी की कुटिया बिल्कुल एकांत में है। और जंगलों में हमें एक तेंदू का पेड़ मिला है। देखिए इसमें कितने सारे फल लगे हैं, ये देखिए। अभी कुछ दिन में ये पकेंगे तो महाराज जी फिर इस तरह के फलों को खाया करते हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। तो महाराज जी पूजा पाठ करके बाहर खड़े हैं और ये महाराज जी की देखिए कुटिया है। कुटिया के चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। काफ़ी घनघोर और डरावना जंगल है। महाराज जी की कुटिया के ठीक सामने आप भोले बाबा के दर्शन करेंगे और ये आश्रम परिसर है। यहाँ पर महाराज जी का शायद बिस्तर रहता होगा। लकड़ी वगैरह महाराज जी की रखी हैं। आइए आपको कुटिया के अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों महाराज जी अपनी सामग्री वगैरह रखा करते हैं और दर्शन करिए दोस्तों भोले बाबा के। यहाँ पर महाराज जी पूजा पाठ भजन साधना किया करते हैं। महाराज जी यहाँ डर भी रहता होगा खूंखार जानवरों का, उसके लिए तो अपना थोड़ा बचा कर रखना ही पड़ता है। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में एक कम्बल है और महाराज जी एक लोटा है आपकी सेवा में और महाराज जी आपके लिए राशन सामग्री है। इसमें महाराज जी आपकी सेवा में आटा है और महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। महाराज जी आपकी सेवा में इसमें तिल के लड्डू हैं। अच्छा, हाँ सही। और महाराज जी आपकी सेवा में खिचड़ी है और महाराज जी आपकी सेवा में चीनी है। महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है। महाराज जी ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती और महाराज जी अरहर की दाल है आपकी सेवा में। महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल है। महाराज जी सब्जी मसाला और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। कल्याण। महाराज जी इतने बीहड़ जंगलों में आप रहकर भजन साधना क्यों करते हैं? भक्ति में सफलता चाहिए, एकांत चाहिए। तो एकांत कर रहेगा तभी तो भक्ति में सफलता मिलेगा। हाँ, यहाँ महाराज जी कोई आता जाता नहीं होगा? नहीं, ज़्यादा जल्दी कोई नहीं आता जाता। जैसे महाराज जी कोई समस्या हुई, कुछ राशन पानी खत्म हो गया तो फिर क्या करते हैं? सब मैनेज किया जाता है। अगर इतना चावल है ना, हाँ, इतने चावल भी बना देंगे तो दोनों टाइम को भोजन हो जाएगा। पानी बढ़ा के 100 ग्राम चावल में महाराज जी हो जाएगा? हाँ, और पानी अधिक करके उसको उबाल दीजिए। अच्छा। खिचड़ी बना दीजिए। अब महाराज जी जल कहाँ से लाया करते हैं? नीचे से लाता हूँ मंदाकिनी गंगा जी से। हाँ। अब महाराज जी जंगलों से भी कुछ जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं? हाँ, पत्तियाँ खा सकते हैं, बेल पत्र खा सकते हैं। हाँ, जो मुलायम पत्तियाँ हैं उसी को खा सकते हैं। अच्छा। तो दोस्तों महाराज जी पहले अपनी सामग्री रखेंगे। महाराज जी का दरवाज़ा किस तरह का है? हाँ, ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया का दरवाज़ा बंद हो गया। महाराज जी इसको खोल नहीं सकता कोई रात में? रात में तो ऐसे ही पड़ा रहता है। जब मैं बाहर जाता हूँ तो बांध देता हूँ। अच्छा, इस तरह से बांध देते हैं। हाँ। तो ये दोस्तों महाराज जी देखिए दरवाज़ा बंद कर दिए। महाराज जी थोड़ा लकड़ियाँ लाएंगे जंगल से और इसके बाद महाराज जी जल लेने जाएंगे मंदाकिनी गंगा जी में।
ये दोस्तों महाराज जी का लॉक लग गया दरवाजे का, देखिए इस तरह महाराज जी बाहर से बांध देते हैं। हाँ, रात में महाराज जी रात में खुला रहता है। खुला रहता है, खाली ऊपर से रख देते हैं बस। हाँ बस। महाराज जी किधर से लकड़ियाँ लाया करते हैं? कहीं भी ले सकते हैं। अच्छा, मिल जाती हैं सूखी? हाँ हाँ, मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। हाँ, समस्या नहीं रहता, सब प्रभु जी देख लेते हैं। अच्छा, कोई भी समस्या हो, जो उनके भरोसे हैं तो देख रेख करते हैं। महाराज जी सूखी लकड़ियाँ खूब मिल जाती हैं। हाँ, सूखी लकड़ियाँ पर्याप्त है। दोस्तों पहाड़ों का जीवन इतना आसान नहीं रहता, फिर भी देखे साधु महात्मा इस तरह के बीहड़ जंगलों में बिल्कुल अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। यहाँ खूंखार जानवर भी रहते हैं और महाराज जी उनसे डरते भी नहीं हैं, और राशन सामग्री की भी समस्या रहती है। और इस तरह की कुटिया में अकेले रहना बहुत ही खतरनाक और मुश्किल काम है। महाराज जी अब जल लेने के लिए जा रहे हैं। हाँ, नीचे जाएंगे मंदाकिनी गंगा जी से। हाँ। दोस्तों आज आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ से महाराज जी जल लाया करते हैं, स्नान ध्यान किया करते हैं। हाँ। पूजा पाठ के लिए जल महाराज जी वहीं से लाते हैं। हाँ और स्नान ध्यान महाराज जी वहीं कर लेते हैं। हाँ। 2 डब्बा में महाराज जी जल कितने समय के लिए हो जाता है? 2 दिन का हो गया। 2 दिन के लिए ले आएंगे। हाँ। और स्नान ध्यान वहीं से करके आएंगे। हाँ। महाराज जी बंदर बहुत हैं जंगल में। हाँ, बंदर हैं। दोस्तों महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी की ओर जा रहे हैं जंगलों के अंदर से होते हुए। महाराज जी जैसे इस तरह के जंगल से अकेले जा रहे हैं, हाँ। कोई जानवर आ गया तो फिर क्या करेंगे? पेड़ पे चढ़ जाइए। क्या करेंगे महाराज जी? पेड़ पे चढ़ जाइए। पेड़ पे चढ़ जाएंगे। महाराज जी पेड़ में भी चढ़ जाते हैं। हाँ। भालू है और बाघ है, पेड़ में चढ़ जाते हैं महाराज जी। हाँ, चढ़ तो जाते हैं, फिलहाल सारे नहीं चढ़ते। हाँ अगर चढ़ रहे हैं तो आप डंडा से मार देंगे तो वो गिर जाएंगे। हाँ अगर पेड़ पे एक बार चढ़ के सावधान हो गए हाँ। तो उनका उतना दाव नहीं लगता। अच्छा पेड़ पे चढ़ेंगे तो अगर उसको ठोकेंगे तो गिर भी जाएगा जी। जानवर को 2 डंडा मारेंगे गिर पड़े भाग जाएगा तब। हाँ और ज़मीन पे ज़्यादा खतरा रहता है। महाराज जी कौन कौन से जानवर यहाँ रहते हैं? सबसे अधिक मात्रा में तो तेंदुआ और भालू हैं। अच्छा और बाकी सारे जानवर हैं। तो उनके शरण में रहेंगे तो वो देख रेख करेंगे ना। अच्छा। हम जिसकी भक्ति करेंगे वो सब उन्हीं के ऊपर हो जाता है, कुछ नहीं करने। चारों तरफ से सन्नाटा छाया हुआ है। इस तरह की जगह में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहते हैं। 2 कट्टी जल लेके महाराज जी ऊपर चढ़ जाएंगे। हाँ, बहुत मुश्किल काम है महाराज जी। मेहनत थोड़ा है। हाँ फिर भी चढ़ जाएंगे अपन। बीच बीच में रख भी देंगे। अच्छा। रुकते हुए चले जाएंगे। दोस्तों देखिए जंगलों के अंदर हमें कुछ गैयाँ मिली हैं। ये देखें चरने के लिए आई हैं। महाराज जी यहीं बैठा करते हैं कि कहीं से आ गई हैं? ये गौशाला के। अच्छा, गौशाला की गैयाँ यहाँ तक आ गई हैं। हाँ। काफ़ी अंदर आ जाते हैं महाराज जी। तो दोस्तों महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी के नज़दीक पहुँचे हैं। सामने गंगा जी दिख रही हैं। तो यहाँ से महाराज जी जल ले जाते हैं। हाँ। दोस्तों यही वो जगह है जहाँ से महाराज जी जल ले जाया करते हैं अपनी कुटिया में। स्नान ध्यान महाराज जी यहीं कर लेते हैं। हाँ, यहीं पर स्नान करेंगे और यहीं से ले जाएंगे जल। हाँ, यहाँ पर देखिए जल भरा है और सामने आप देखेंगे तो ये सामने जो ऊंचा पहाड़ दिख रहा है महासती अनसुईया जी का पहाड़ है। और ठीक सामने आप देखिए गंगा जी। महाराज जी ऊपर की तरफ सूखा सूखा नज़र आ रहा है यहाँ।
हाँ जल ना, हाँ, अब उतना जल नहीं रह गया इसमें। गर्मी में महाराज जी सूख जाएगा क्या ऊपर? सूखता भी है हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किस तरह से महाराज जी जल भर रहे हैं मंदाकिनी गंगा जी में। काफ़ी स्वच्छ और निर्मल जल है और देखिए इस तरह की चट्टानों से बहता हुआ ऊपर की ओर से आ रहा है। फुल हो गया महाराज जी। थोड़ा सा रह गया। पानी पीना हो यहाँ पी सकते हैं, साफ पानी। बहुत स्वच्छ जल है महाराज जी। हाँ महाराज जी यहाँ धूप भी बढ़िया रहती है स्नान करने के लिए। हाँ। दोस्तों चारों तरफ से आप बीहड़ जंगल देखेंगे, देखिए कितना खतरनाक जंगल है और मंदाकिनी गंगा जी हैं। यहाँ पर महाराज जी अभी स्नान ध्यान करेंगे। देखिए दोस्तों चट्टानों से कितना सुंदर और स्वच्छ जल बह रहा है। दोस्तों महाराज जी का स्नान ध्यान हो गया। अब स्नान ध्यान करने के बाद महाराज जी अब जल भरेंगे डब्बा में। पूरा डब्बा नहीं बूढ़ता महाराज जी। थोड़ा सा रह जाता है। हाँ, खड़ा करके डिब्बा अगर डूबे खड़े में तो बढ़िया। अब दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया की तरफ जाएंगे। 15 दूनी 30 लीटर जल टांग कर अपनी कुटिया की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल काम है। 2 दिन के लिए हो जाएगा महाराज जी। हाँ। तो धीरे धीरे महाराज जी अपनी कुटिया की ओर जा रहे हैं। जंगलों के अंदर प्रवेश कर दिए। काफ़ी बीहड़ डरावना जंगल और देखिए गंगा जी का मैदानी भाग, बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलती हैं और इस तरह के जंगलों में महाराज जी विलुप्त हो गए। और इधर आप देखेंगे तो बड़ी ऊंची पहाड़ी है। पहाड़ी के ठीक सामने मंदाकिनी गंगा जी में जल रहता है। हालांकि गर्मियों में यहाँ सूख जाता है।